21/1/2026। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। प्रश्न है, बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, देवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे यह तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। यह उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। अपनी मेहनत कर योग बल से काम लो। शरीर कैसा है? पुराना शरीर है। कल क्या बताया था, आत्मा जैसी सुंदर होती है तो शरीर भी कैसा मिलता है, एकदम सात्विक सतो प्रधान। पुराना शरीर है क्योंकि आत्मा भी तमो प्रधान है, उसमें जो कर्म भोग है उसमें बाबा कोई कृपा नहीं करते। अपनी मेहनत कर योग बल से काम लो, याद से ही आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंच से ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो, सदा ही कहाँ का निवासी है। अभी तो कहाँ जाने की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ कुछ सेकंड साइलेंस में जाएं। और टावर के लिए क्या बोला, टावर तो बहुत ऊंचा होता है, माना बहुत ऊंची स्टेज, जैसे कर्मातीत अवस्था भी है, उल्टी सीढ़ी भी चढ़ते हैं तो उसमें स्टेजेस आती हैं, कलयुगी, फिर उससे ऊपर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग, वो भी संपूर्ण सतो प्रधान है, वो टावर ऑफ सुख है। और उससे भी ऊपर क्या है, टावर ऑफ साइलेंस। टावर बहुत ऊंचा होता है, चाहे वो सुख का हो, और सुख से भी ऊपर शांति। तो जो बाप सदा ही कहाँ रहता है, टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। इतनी ऊंची स्टेज में जाने की शुरुआत के लिए पॉइंट कौन सा है, वही बेसिक पॉइंट कि अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। अभी साइलेंस में जाने के अभ्यासी हैं, उसके बाद कहाँ पहुंचेंगे, टावर ऑफ साइलेंस में। हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं, वह है बाप का घर। यह चलते फिरते आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्मा अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। किसको कहा जाता है, महावीर। होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। महावीर होने की दरकार क्यों है, आत्मा अभिमानी है तो उसमें वीरता क्या दिखानी है। जरूर ऑपोजिशन बहुत ज्यादा है, पीछे बताया ना, अपने को आत्मा समझ बाप को तो याद करो, इसमें क्या है, बहुत मेहनत है, बाप जानते हैं। लेकिन जो रह पाते हैं उस ऑपोजिशन के बीच में भी, जितना भी अपना लक्ष्य रखें, थोड़ा थोड़ा भी क्या करते हैं, बूंद बूंद से भी इकट्ठा करते हैं, वो है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बने भी किससे, याद का अभ्यास करते करते ही महावीर बने, और उससे क्या हुआ, फिर शक्तिवान बन गए। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। ब्रह्मा बाबा को क्या नशा था, नई दुनिया आएगी और हम उसके क्या बनेंगे, मालिक। तो स्वर्ग में क्या होता है, एक धर्म एक राज्य, उसके लिए बहुत बुद्धि थोड़ी चाहिए, इतनी विशाल बुद्धि चाहिए कि इस पूरे विश्व के सारे धर्मों की आत्माएं कैसे इसका परिवर्तन होगा वो सब जाने समझें। तो क्या हो गया, सहज हो गया कि स्वर्ग का क्या बनूंगा मैं, मालिक बनूंगा। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ।
यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा, आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। कौन से बाबा? शिव बाबा को तो पुरुषार्थ नहीं करना, लेकिन ब्रह्मा बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं। क्या युक्ति बताई? अभी क्या युक्ति बताई ब्रह्मा बाबा ने? क्या करो? अरे क्या करें? अरे बाप रे, बाबा से मीठी मीठी बातें करो कि आप हमको क्या बनाते हो। विश्व का मालिक नहीं बोला, आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो। बाबा, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। तो जब आगे आएंगे, जब बच्चा बुद्धि की पढ़ाई पूरी होगी, फिर जो बाबा मिलेगा ऊंच से ऊंच भगवान, वो क्या सुनाएगा? जैसा वो पुरुषार्थ करेगा वैसे ही क्या बताएगा। याद के बारे में जो रिसर्च होती है उसकी शुरुआत भी कहाँ से हुई? घंटों की बात आई मुरली में, 8 घंटा, कुछ मिनटों की भी बात आई। तो ये सब रिसर्च क्लैरिफिकेशन कहाँ मिले? बाबा ने कहा आज अगर कोई 5 सेकंड 5 मिनट भी टिक पा रहा है तो आगे चल के कितना हो जाएगा? 8 घंटे। और प्रैक्टिकल में बाप को कैसा देखा? एक ही आसन पर 8 घंटे देखा ना बच्चों ने, तो सिद्धि स्वरूप बन के दिखाया। तो जैसा वो खुद पुरुषार्थ करते हैं वैसा ही किसको बताएंगे? बच्चों को बताते हैं। शिव बाबा के इतने ढेर बच्चे हैं, ओना तो होगा ना, कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है, तुम ही से खाओ, तुम ही से बैठो, तुम जानते हो। शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं मीठे बच्चे, मामेकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। यह अंतिम जन्म है, यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। आप पहले मुए या फिर दुनिया और संबंधी पहले मरेंगे? पहले तो बोला पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है। वो मन बुद्धि से क्या होगा? पुरानापन खलास हो गया, आत्मा सतो प्रधान बनी, तो अब किसके लिए कर्तव्य करे? शरीर को सतो प्रधान बनाने के लिए। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। आपका देहवान खत्म हुआ तो आपके लिए दुनिया जैसे कि है ही नहीं। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैवीय राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। फिर सुनाना कब बंद कर दिया बाप ने? 18 में क्या किया? चाहे अव्यक्त बाप दादा की वाणियां हो, चाहे साकार बाप क्या हो गए? गुप्त हो गए। फिर भी बोला है वानप्रस्थ में कुछ ना कुछ छोटे मोटे बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं। फिर क्या कहा? अब ये पुरुषार्थ के लिए कितना समय है? जब से पढ़ाई बंद हो गई और जब तक ये संगम युग है, जो मोटे रूप में हमने समझा हुआ है, कितना 100 वर्ष का संगम युग तो समझा है। उसमें भी बाबा ने क्या अनाउंस कर दिया था एडवांस में 18 में कि 20 वर्ष तो है ही नहीं। तो कोई कोई बच्चों के लिए कहाँ तक है समय? सिर्फ 10 ही वर्ष का समय है, और फिर पीछे पीछे नंबरवार। इसीलिए बाबा ने कहा था 18 से 28 ये समय कौन सा है? इम्तिहान का समय है। कल भी मुरली में आया कि इम्तिहान के बिगड़ तो तुम ट्रांसफर हो ही ना सके, तो जितने महावीर बने, जितने पहले इम्तिहान दें, उतनी जल्दी ट्रांसफर। पूछते हैं बाबा पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। फिर किनको सुनाएंगे? पहले तो सबको ही सुनाते थे। फिर अब जब विशेष पुरुषार्थ का समय है, एक्स्ट्रा क्लासेस मिलनी चाहिए ना। कौन किन को? जो उस ईश्वरीय परिवार में है, अब उनको कहाँ शामिल होना है? पूरी राजधानी ही कैसी बने? दिव्यता संपन्न बने। फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। पहले राजधानी कैसे बनेगी?
जो धारणा शक्ति है वो कैसी हो जाएगी, धारणाओं में क्या आ जाएगा, दिव्यता आ जाएगी। उसके बाद कहाँ ट्रांसफर होंगे, नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। दिवाला निकलता है तो क्या होता है, जो भी कमाई की है वो सब क्या हो जाती है, सब खलास हो जाती है, एकदम जीरो पे आ जाते हैं। अगर ऐसा भी हुआ तुम्हारे साथ तो भी क्या कहें, तुम्हारा अपना हिसाब किताब, तुम पुराने पम ही बने रहे, शरीर भी तो है ही पुराना, तो क्या हुआ, कर्म भोग आया, दिवाला मारा। बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। ऊपर तो बोल दिया बाप से कोई उम्मीद मत रखो, फिर भी एक तुमको मंत्र दे दिया कि क्या, कि योग बल धारण किया तो क्या होगा, आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो। जितना हो सके क्या करना है, काम लेना है योग बल से। योग बल से क्या काम करें, योग में तो सारे कर्म ही बंद हो जाते हैं, मन अमन हो जाए तो कर्म रहेगा कोई। योग बल से काम लो किस सेंस में बोला, ये जो तुम्हारा पुराना शरीर है इसमें कर्म भोग है, तो इसमें ज्यादा बुद्धि ना खपा के क्या करो, योग बल को फर्स्ट रखो कि आत्मा सतो प्रधान होगी तो क्या होगा, साथ साथ शरीर भी सतो प्रधान होगा। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। अभी तक प्रीत किससे लगाई, इन आंखों से जो दिखते थे, जिनसे कुछ ना कुछ प्राप्ति हुई थी, प्रीत उन्हीं के पास जाएगी। जो कभी गुप्त ही है, कभी हमने देखा ही नहीं, उससे प्रीत कैसे होगी, है वह गुप्त। लेकिन पीछे बोला ना, आत्मा की बुद्धि जाती है, आत्मा बने हैं तो उसकी बुद्धि कहाँ जाएगी, बाबा की तरफ। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलकें कोई यह आंखें नहीं, यह तो बुद्धि में याद रखना है। पलकों में छिपा लेना माना फिर वो निकल ना सके, कैसे बुद्धि में याद समा जाए। मोस्ट बिलव्ड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है। स्वर्ग तो क्या हो गई, गोल्डन दुनिया हो गई, और बाप तुमको, पीछे तो ब्रह्मा हुआ कितना हर्षित, स्वर्ग का मालिक बाप हमको बताते हैं, बनाते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें करें सवेरे उठ के, और यहाँ क्या बोला, तुमको आकर हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है। तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरअहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं। बिंदी का निरहंकारीपना, बिंदी की गुप्त सेवा, बिंदी की निष्काम सेवा कैसे देखेंगे, ये प्रैक्टिकल बात है या हवा की बातें हैं। और तुम बच्चों को भी कैसा मीठा बनना है, वैसा ही मीठा बनना है। कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम्हारी सेवा क्या है, बाप की श्रीमत पर चलना, यही तुम्हारी बड़े से बड़ी सेवा है। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। अपनी मत लगाई कैसे पता चले, जब तुमको बाप का सन्मुख कोई डायरेक्शन मिला हो और उसमें तुमने क्या किया, अपनी मत लगाई। मुरलियों में तो ढेर सारी बातें आती हैं, कोई किस तरह से मंथन करता है, कोई किस दिशा से मंथन करता है, लेकिन बाप का तुमको डायरेक्शन मिला और फिर तुमने क्या किया, उसमें अपनी मत लगाई तो तकदीर को क्या होगा, लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे।
इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। पुरुषार्थ के लिए एक तो क्या बताया, महावीर बनना, इतना शक्ति हो, धैर्यता हो कि क्या हो, माया के कितने भी अटैक हो क्या रहें, साक्षी रहें और महावीर भी बने रहें। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हे आत्माएं, मामेकम याद करो, भूले चूके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। और आ गई किसी और की याद तो क्या आएगी, भूले चूके ही आएगी। और क्या करें, बाबा ने तो बोल दिया कि भूल से भी क्या नहीं करना। हाँ, तो भूल से आ गई याद तो क्या बताया बाबा ने, जितनी जल्दी आप अपनी स्मृति में लौट गए, इसका मतलब आपको भूल चूक से कुछ आ गया मनसा में। लेकिन कितने सेकंड आपको लगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 मिनट, 15 मिनट वापस अपनी उसी स्मृति में जाने से। नहीं तो आत्माओं के प्रति संकल्प चले, चाहे अच्छे चले, याद करने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई हमें बहुत अच्छा लगता है हम उसको याद कर रहे हैं। याद का मतलब क्या है, किसी भी तरह का पर है तुम्हारी बुद्धि में, चाहे पॉजिटिव चिंतन हो, चाहे किसी के लिए व्यर्थ चिंतन हो, दोनों ही क्या है, किसी दूसरे को ही तो याद कर रहे हो ना उतना समय। तुम्हारी प्रतिज्ञा है, बाबा मेरे तो एक ही आप हो, हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो, आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है, तो फिर बाप के अलावा कोई याद आएगा? अगर बुद्धि में बैठ गया कि अनादि ड्रामा है, इस ड्रामा में जो कुछ होता है वो क्या है, ठीक है, क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। निशानी क्या है, क्रिएटर शिव बाबा, क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर होते हैं ना, तो जो क्रिएटर है उसने ही क्रिएट किया तो उसको ड्रामा कैसा है, जिन जिन एक्टर्स को जो जो पार्ट दिए हैं उनकी कुछ लंबी जीवन कहानी देखी है ना अनेक जन्मों की, उसी आधार से उनको क्या दिया, कुछ ना कुछ एक्टर्स को वो पार्ट दिए प्ले करने के लिए। तो क्रिएटर को तो क्या है, ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो जो क्रिएटर के बच्चे होंगे उनकी भी निशानी क्या होगी, ड्रामा के पट्टे पर एकदम एक्यूरेट। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। सतयुग में तो कैसी आत्माएं हैं, सब देव आत्माएं हैं। तो देव आत्माएं हो, एक ही तरह की उनकी मनसा हो, एक ही तरह का स्वधर्म हो सबका, उनके आपस में संस्कार मिलना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वहां पे सतयुग में क्या होता है, सभी आपस में प्यार से रहते हैं। और बाप के लिए क्या बताया, बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं, चाहे कोई कैसा भी हो। तो उससे नीचे की स्टेज क्या है, कम से कम सतो प्रधान दैवीय कुल की आत्माओं में तो क्या होना चाहिए, एक सा प्यार होना चाहिए। जानवरों में भी प्यार रहता है, जानवर कितने सीधे साधे होते हैं, कोई बहुत बुद्धि होती है क्या उनके पास, लेकिन भाव क्या है, कैसे सात्विक हैं। ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे, और अगर यहाँ उल्टा हुआ तो क्या होगा, वो संस्कार भी कैसे हो जाएंगे, अविनाशी हो जाएंगे। बाप कहते हैं, कल पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूं। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। यहाँ तो क्या हुआ, अल्पकाल के लिए तुमने क्रोध किया और तुमको भी दुख हुआ, कोई बहुत ढीठ तो नहीं हो कि तुमको लगे कि चलो हमने दूसरे को डाउन किया, खुद भी दुखी और दूसरे भी दुखी। और सबसे बड़ा घाटा कहाँ है कि ये संस्कार तुम्हारे अविनाशी हो जाएंगे, चाह कर भी फिर अनेक जन्मों में इस संस्कार को तुम मिटा नहीं सकते। तो जैसे कितना बड़ा श्राप हो गया, श्राप हो गया या वरदान हो गया, ये कितना बड़ा श्रापित, और किसने किया श्रापित, स्वयं आत्मा ही अपना शत्रु बन गई। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, एक दो को कभी दुख नहीं देना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है।
साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। उन्हों को भी नहीं बोला, क्या बोला? उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। तो जब विश्व के मालिक की बात आती है तो नशा आता है? कभी आया? आज क्या बोला बाबा ने? कौन सी कन्याएं माताएं? भोलानाथ की भोली भोली कन्याएं माताएं। उनके ऊपर पहले क्या रखते हैं? ज्ञान का कलश रखते हैं कि देखें उठा सकती हैं कि नहीं। और फिर सारे विश्व का मालिक, सारे विश्व में कोई भी ऐसी आत्माएं ना हो इस ब्राह्मणों के पूरे ही विश्व में जो क्या बने? स्वराज्य अधिकारी। जैसे आपको बाप ने बनाया, किस आधार से? आपके अंदर क्या विशेषता देखी? हाँ, भोले भोलानाथ है तो क्या किया? जो भोले भाले हैं पहले उनको क्या दिया? सोचो, भोले भाले हैं। बाबा तो कहते हैं बूढ़ी बूढ़ी माताएं, उनकी बुद्धि में ज्ञान होता है, कैसी भोली भाली होती हैं। लेकिन पहले उनके सिर पर क्या रखा? उनके भोलेपन के आधार से मन बुद्धि को क्या दिया? ज्ञान का कलश दिया। उस ज्ञान के कलश में क्या है? विस्तार का ज्ञान है। क्या कलश कितना छोटा होता है? अमृत की कुछ बूंदें ही काफी होती हैं, ढेर सारा विस्तार होता है। वो कलश में तो थोड़ा सा नहीं। तो ज्ञान के लिए क्या बोला है? सारे सागर को क्या करो? स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलमे बनाओ। तो वो इतना सारा ज्ञान उतने से कलश में कैसे आ गया? हाँ जी, ज्ञान तो सागर है ना, फिर कलश में कैसे आ गया? ज्ञान का जब मंथन किया, सार निकला, तो वो उनकी बुद्धि में आ जाए। भोली भोली आत्माएं हैं, ज्ञान का विस्तार को नहीं समझ सकती। लेकिन ज्ञान का सार क्या है? अमृत क्या है? जिससे क्या बन जाए हम? अविनाशी बन जाए। आत्मा प्लस शरीर दोनों ही क्या करें? सृष्टि की आदि के निमित्त बने। तो सारे विश्व के मालिक हुए ना। मालिक कौन होता है? जो पहले पहले सृष्टि की शुरुआत करे वो ही क्या होंगे? मालिक कहलाएंगे ना, कि उनसे पहले कोई था ही नहीं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सिर्फ याद मत करो। क्या करो? पहले तो कहते थे आत्मा समझ मामे कम, याद करो, इतना ही सफिशिएंट था। फिर आगे बढ़े तो ये क्यों ऐड किया? तुम्हारी याद की यात्रा है। और ये यात्रा ही क्या है तुम्हारा? बड़े से बड़ा त्योहार है। दुनिया में तो त्योहार मनाते हैं कुछ दिन के लिए, और ये यात्रा तुम्हारी क्या है? त्योहार में क्या होता है? खुशी होती है, उमंग उत्साह होता है। तो तुम्हारी यात्रा में जब तुम देखते हो कि हम पहले यहाँ थे, अब क्या हुआ? कुछ हमारी प्रोग्रेस हुई, कुछ हम आगे बढ़े, कुछ संस्कारों का चेंज आया, तो उमंग उत्साह बढ़ेगा या कम हो जाएगा? जो सिर्फ याद ही कर रहे हैं, सिर्फ याद कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं कोई लीकेज है, कोई चेकिंग में क्या है? कमी हो रही है। सब तरह से बैलेंस में नहीं चल रहे। तो आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है। ज्ञान है पढ़ाई, धुलाई किससे होगी? हम तो समझते थे ज्ञान जल से क्या होता है? स्नान होता है। बाबा ने क्या कहा अभी? मन बुद्धि जितनी जितनी बाप के साथ तुम्हारी जुड़ रही है माना योग, अर्थात कनेक्शन, दो का आपस में जुड़ना, इसको कहते हैं योग। उससे क्या होता है? स्नान। किसका? आत्मा को पावन बनना है ना। पहले तो ज्ञान से क्या पावन बनता है? हाँ, जो मन कैसा है अभी? नेगेटिविटी में जाने वाला, पुराने तरह की दुनिया में लौकिकता के संकल्पों में रमण करने वाला। तो कम से कम उसके संकल्प कैसे हो? पहले शुद्ध हो जाए। इसके लिए उसको ज्ञान स्नान कराया जाता है। जब ज्ञान से मन कैसा हो गया? क्लीन हो गया। बुद्धि भी धीरे धीरे क्या होने लगी? क्लियर होने लगी। तो अब क्या करो? योग का स्नान करो। उससे क्या होगा? जितना जितना देर, जितने सेकंड, जितने मिनट कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो आत्मा तीव्र गति से क्या होते हैं? उसके विकर्म विनाश होता है। जिन संस्कारों को ज्ञान से उसने बहुत कोशिश की, चिंतन करके मिटाऊं, बाबा से मांगा कि मेरा ये संस्कार ले लो, कितनी मेहनत करते हैं चिंतन के द्वारा। और योग से क्या होगा? आत्मा पावन बन जाएगी। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। ये तो पहली बार मुरली में सुना है, किसी ने सुना हो तो पता नहीं। योग से क्या होता है? योग के स्नान से पाप भस्म होते हैं।
कल भी बात आई थी ना, कोई भूल चूक हो जाती है, चाहे संकल्प की ही भूल हो, उसकी हमें सजा मिले, उससे पहले क्या करें? खुद को कौन सी सजा दें? जितनी भी सामर्थ्य है आपके पास आत्मिक स्वरूप में टिकने की, वो पूरी लगाकर क्या करें? कनेक्शन जोड़ें। उसी अवस्था में रहेंगे हम, जो भी हमने भूल की है। जितना समय हम व्यर्थ संकल्प में रहे, परचिंतन में रहे, उतना ही समय क्या देंगे? अपने को सजा देंगे। तो फिर रह पाओगे ज्यादा समय? मालूम है कि इसकी सजा फिर बहुत हार्ड है, पूरी ताकत लगा के टिकना ही पड़ेगा, और नहीं टिके तो पाप भस्म नहीं हुआ, फिर आप यात्रा में नहीं हो, फिर आप क्या हो? आपका चक्कर क्या है? एक ही जगह पर घूम रहा है। आप घूम तो रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। कभी देखा है साइकिल ऐसे स्टैंड पे खड़ी होती है, बच्चे खेलते हैं, उसका चक्कर घुमाते हैं, वो आगे बढ़ती है क्या? आगे बढ़ाने के लिए तो क्या करना पड़े? मेहनत करनी पड़े, उसके ऊपर सवार हो जाओ, उसको आगे बढ़ाओ, ताकत लगती है ना। और ऐसे बैठे बैठे घुमाने में कोई ताकत लगती है? ढर्रा चाट जिसको कहते हैं। अमृत वेला उठे, नुमाशाम किया, मालूम ही है कि इस ऐसे ही रहता है। अच्छा ही लगा, आज भी अच्छा ही लगा, नींद नहीं आई। वो जो मन बुद्धि के ऊपर रिसर्च करनी है, कितना फिसला, जो बाबा कहते हैं, जब तुम 5 मिनट 10 मिनट भी यहाँ बैठते हो बाबा के सामने, तो देखो कितना समय मेरी बुद्धि भटकी, कितना समय मैं यहाँ टिका। मिनटों की बात करते हैं बाबा। और बच्चे कैसे हैं बाबा के? मोटी बुद्धि। हम तो कैसे हैं? हम तो याद में ही रहते हैं, निरंतर ही हमको बनी ही रहती है, जैसे समाया हुआ है बाबा दिल में। तो योग का स्नान करना है। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। ये नहीं कहा कि तुम आत्मा बन जाओगे तब अहंकार टूटेगा, क्या बोला? ये अभ्यास की बात की है। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो। धीरे धीरे क्या हो रहा है उस अभ्यास में भी? जितने जितने सेकंड तुम्हारा अभ्यास परिपक्व हो रहा है, जितना अभ्यास ज्यादा करेंगे, उसमें रिफाइन स्टेज ज्यादा होगी ना। क्यों कहते हैं तुम्हें अपनी लेंथ बढ़ाने के लिए? अभ्यास जितना बढ़ेगा, ऐसे नहीं तुमको किसी को कोई दिखाना है कि हम तो 400 की लाइन में है, 500 की लाइन में है। तुमको क्या करना है? अभ्यास ज्यादा इसलिए बढ़ाना है कि उसमें रिफाइन स्टेज क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। तो क्या कहा? अभ्यास करते रहो तो देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कैसे बच्चों को बाबा रिसीव करेंगे? भगवान के पास तो सब आत्माएं जाएंगी पावन बन के, लेकिन तुम कैसे हो? योग बल से फिर पवित्र भी बनो। सिर्फ आत्मा मत बनो, क्या बनो? पुण्य आत्मा बनो। बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं। हम तो समझते हैं ये सबसे सरल बात है ज्ञान में, क्या कि आत्मा बनने का अभ्यास करेंगे तो पवित्र बन के कहाँ पहुंच जाएंगे? सतो प्रधान बाप के पास हम सतो प्रधान बन के पहुंच जाएंगे। और बाबा क्या कह रहे हैं? उठा दो इनको। सतो प्रधान क्या बोला? योग से सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं कि योग का स्नान क्या होता है, जो याद क्या होता है, और याद की यात्रा क्या होती है। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। लंबे समय जिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी रहे, वो ब्राह्मण कैसे हैं? वहां कोई ऐसी रिफाइन चेकिंग कराई जाती थी क्या हमको? तो जैसे रहे हैं जिस माहौल में, तो झूठ कैसा हो गया? ना उसको देखने वाली आंख ही अभी बंद है कि अंदर में क्या है। क्लासेस में आता है ना, जितना याद करेंगे क्या होगा, तुमको अपने अंदर का कचरा उतना ज्यादा दिखाई देगा। तो अभी क्या है? झूठ अंदर जम गया है। पहले उस झूठ की परत हटे तो सच्चाई का क्या हो? दर्शन हो। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए। चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया? कईयों को सच बताने में लज्जा आती है। भले 4 बजे से भी कोई अमृत वेला करे, 4:45 तक अमृत वेला होता है, कम से कम भी तुम बैठे तो उसमें भी कोई सच्चाई सफाई वाली आत्मा हो तो भी क्या कर सकती है? उस 45 मिनट में भी अपनी चेकिंग कर सकती है कि हम कितना समय याद में रहे। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है। यह तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतनों को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा वह सच नहीं सुनाते। इसलिए यहाँ क्या होता है? सर्विस की रिपोर्ट के ऊपर कोई ध्यान दिया जाता है? कोई सर्विस की रिपोर्ट दे, हमने 10-20 को समझाया, इतनों को आप समान बनाया,
तो कोई वैल्यू ही नहीं। जैसे कि क्या सुनाना पड़ता है, जो तुमने पुरुषार्थ किया उसमें कितनी सच्चाई है। याद का चार्ट कितना रहा वह सच नहीं सुनाते। याद में ना रहने के कारण ही तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता, क्योंकि रिपोर्ट भी क्या दी, इतनी सर्विस की, इतनों को समझाया, ये थोड़ी रिपोर्ट दी कि इतनों के दिल पे तीर लग गया। क्योंकि तुम्हारा योग नहीं है तो तीर कभी लगेगा नहीं। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता। कोई कहते हैं हम तो निरंतर याद में रहते हैं। ये आ गए, कौन आ गए? गपोड़े बाबा इनको कहते हैं। कोई कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं वह अवस्था है नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, ज्ञान तो है ही प्रत्यक्ष। कोई भी ज्ञान सुनाता है तो कानों में पड़ता है, नहीं पड़ता? कोई भी एक दो को ज्ञान सुनाता है तो क्या होता है? लेकिन जब योग का जौहर भरेगा तो उस समय क्या होगा? ज्ञान की पराकाष्ठा, माना जिस ज्ञान का कोई चिंतन ही ना कर सके, जिस गहराई तक कोई पहुंच ही ना सके, और वो ज्ञान की पराकाष्ठा कहाँ दिखाई देगी? आपकी ज्ञान तलवार में वो दिखाई देगी। इसको भी क्या बताया? जब ये कब होगा? जब निरंतर याद में रहें और कर्मातीत अवस्था हो जाए, उस समय का ज्ञान। इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। पीछे तो कितने खुश कर दिया, क्या भोली भोली माताएं बहनें हैं, उनको क्या किया? जो भी भोले भाली आत्माएं हैं उनके ऊपर क्या किया? ज्ञान का कलश रख दिया। अब उसके बाद क्या बताया? कलश में सार तो आ गया, लेकिन इसमें बड़ी मेहनत है। किस बात में? कि हमारी याद निरंतर हो जाए और कर्मातीत अवस्था हो जाए। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न रहे, यह देह भी याद ना आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। ऐसे नहीं एक बार तुमने टच कर लिया, मैंने ये टारगेट पा लिया, अब मेरा बस हो गई कमाई। याद की यात्रा में रहना है। एक बार लक्ष्य को टच करके फिर क्या करना है? फिर बैक आते हैं या वहीं लटक जाते हैं? तो यात्रा कैसी है? कमाई होती रहेगी। माना वो जो अंदर एक बीज है जो पक रहा है, जो बर्फ है, जो कहते हैं जाम हो रही है धीरे धीरे। तुम तो बर्फ इकट्ठी कर रहे हो। बच्चे होते हैं ना, खेलते हैं, शिवलिंग तैयार करते हैं बर्फ से या किसी चीज से। तो पहले तो इकट्ठी कर रहे हैं, निसंकल्प अवस्था। फिर धीरे धीरे क्या हो, वो हमारी नेचर बने, वो नेचुरल हो जाए हमारे लिए, कि इतना तो सहज मेरा हो जाता है। क्योंकि क्या हो गया, समय उतना ही है, लेकिन उस समय में आपकी रिफाइन स्टेज क्या होने लगी, ज्यादा मिनट आपको मिलने लगे। तो क्या कहेंगे? बर्फ आपकी जाम हो रही है, सेट हो रही है। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। ये भी एक बीच में दिक्कत। इस यात्रा के बीच में अगर शरीर छूट गया, क्योंकि अभी शरीर के ऊपर उतना अटेंशन नहीं है सतो प्रधान बनाने का, छूट गया तो कमाई बंद। भला आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। आदि से तुम संस्कार लेकर आए थे, फिर भी अगला जन्म आया तो तुमको टीचर की जरूरत पड़ी ना, जो क्या करे तुमको। ये ऐसे ऐसे करने से नहीं, मुंडी हिलाने से हो जाता। क्या बोला? दोबारा भी तुमको क्या चाहिए? टीचर मिले जो तुमको स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। टीचर मिलने के बाद भी क्या है, घड़ी घड़ी स्मृति दिलानी पड़ती है। सोचो 10, 20, 30 साल जितना भी रहे उस दुनिया में लौकिक, उससे भी उबरने के लिए बाप को घड़ी घड़ी स्मृति दिलानी पड़ती है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते, और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते, बाबा से राय लेते रहते हैं। पैसा है तो उसको कैसे सफल करें? बाबा कहते हैं सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। माना तुमने भी अगर पैसा है, सफल किया, पुरुषार्थ उतना नहीं किया, तो उसका फल तो तुमको मिल जाएगा। मनुष्य भी करते हैं, उनको अगले जन्म में क्या होता है? फल मिल जाता है उसका। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। कितनी बड़ी लॉटरी है। कौन सी लाइन में पहुंचे? पहले तुम कौन सी लाइन में थे? सबसे शुरुआत में कौन सी लाइन में थे?
108 नंबर 108 तुमको बनाने थे। कितने? 108 मिनट्स डायमंड्स। उसके बाद कौन सी लाइन में पहुंचे? मिनिमम जो बाबा ने बताया 4 घंटे तो कम से कम क्या करो? याद करो। अगर 4 आना डाला तो भविष्य में 1080 तक भी है ना तुम्हारा टारगेट, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? 1000 बन जाएगा। तब कहेंगे कि तुम यात्रा में खड़े हो। पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। तो कर्मेंद्रियों की बात आई, और तुमको इससे भी ऊपर क्या है? ज्ञानेंद्रियां, और उससे भी ऊपर मन, और मन से भी ऊपर कितनी लंबी यात्रा है। 4 स्टेप्स हो गए ना इसके भी। पहले कर्मेंद्रियां, फिर ज्ञानेंद्रियां, और उससे ऊपर मन, और उसके भी ऊपर क्या? तब जाके बुद्धि एकाग्र होती है। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। बनाया क्या? श्रृंगार भी बाप ने किया, श्रृंगार कराया, लेकिन तुमने विशेष कौन से गुण के ऊपर अटेंशन दिया? सहनशीलता के ऊपर अटेंशन दिया। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। देह में व्याधि होती है तो उसको भी क्या करना होता है? सहन। आत्मा की जो व्याधियां हैं, जो तमो प्रधान संस्कार हैं, वो भी क्या करते हैं? उसको भी। कोई कोई तो दूसरों के ही तामसी संस्कार नहीं सहन कर सकते, और बाबा ने तो सहनशीलता कहाँ तक बताई? अपने तमो प्रधान संस्कारों को भी क्या होना है? कोई कोई दूसरों को साक्षी होके देखते हैं, जब अपने ऊपर माया आती है तो उसको सहन नहीं कर सकते। तो कहा जैसे दूसरों के भी तामसी संस्कारों को क्या करते हो? साक्षी हो, देखते हो, ऐसे खुद के भी क्या करना है? इसमें कितनी सहनशीलता चाहिए। 4 की लाइन से कहाँ की लाइन में पहुंचना? 1000 की लाइन में, मतलब दुगने से भी ज्यादा हो गया ना। तो उसमें कितनी सहनशीलता चाहिए। योग बल से भी काम लेना है। कब? जब देह के ऊपर की बात आई ना, टू मच मोह नहीं होना चाहिए। टू मच मोह होता है तो क्या करते हैं? देह के ऊपर मोह होना, और टू मच मोह की निशानी यहाँ क्या दिखाई देती है? थोड़ा सा शरीर में खरोंच लगी और चिंता। कितनी खरोंच लगी है? छोटी सी। और वो योद्धा कैसे होते थे? युद्ध के मैदान में जाते थे तो 80 कितना बताया बाबा ने? 80 घाव होते थे तो भी क्या करते थे? छोड़ देते थे युद्ध करना। और यहाँ पे क्या बताया? टू मच मोह। कैसे पता चलेगा? छोटी सी कोई व्याधि आएगी, छोटा सा कर्म भोग और उसका बखान, क्योंकि अब सहन नहीं हो रहा तो क्या होगा? जो चीज बुद्धि रूपी बर्तन में नहीं समा पाती तो कहाँ आती है? बाहर आती है। अगर समा पाएगी तो क्या होगा? कभी मुख से निकलेगा? क्या है हमारा अपना हिसाब किताब। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती, फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ये निशानी है। सेवा को नहीं छोड़ देते, सेवा को चेंज नहीं करते व्याधि आने से। सर्विस पर फिर भी तत्पर रहते हैं, क्योंकि बुद्धि में क्या बैठ गया? मैं ये आत्मा हूं या ये शरीर हूं? आत्मा की ताकत से शरीर चलता है, या शरीर को अच्छा अच्छा खिलाते पिलाते हैं तब आत्मा पावरफुल होती है। अच्छे अच्छे रिष्ट पुष्ट होते हैं, डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? जबकि खान पान कितना सुंदर है। तो शरीर तो एकदम पावरफुल, तो चल कैसे रहा था? कैसे लुंजुम पुंजुम होते आते हैं, देखें कभी डिप्रेशन वाले? कोई जैसे कि बल ही नहीं है। तो आत्मा की ताकत से किसको चलाया जाता है? शरीर को। ये बाप के बच्चों की बात है। योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती, फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं, तो यह माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। बुद्धि कैसी हो रही है? सतो प्रधान। तो जिसके द्वारा अडॉप्ट किया वो सन्मुख है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाती है? जो अडॉप्ट करने वाला है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी चाहिए। अगर यात्रा में हो, तुम्हारी कुछ प्रोग्रेस है, तो अब रिपोर्ट क्या होनी चाहिए? माया तो घड़ी घड़ी तुमको फटकाएगी, लेकिन बाप स्मृति भी कैसी ला रहे हैं? घड़ी घड़ी बाप भी तो स्मृति दिलाते हैं। तो अब क्या होना चाहिए? गैप तुम्हारा बढ़ता जाना चाहिए, कि उस दिन माया से हार खाई थी, उसके बाद कितने दिन हो गए?
काफी दिन हो गए, कोई हार ही नहीं खाई मैंने, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, तो क्या होना चाहिए? अभी वो रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए कि घड़ी घड़ी क्या करें, हार खाएं। और मन से हार खानी होती है या माया कोई सर्टिफिकेट देती है कि लो मैंने तुमको हरा दिया? तुम स्वीकार करते हो कि मैं हार गया, तब बाबा क्या कहते हैं? तो तुम हार गए। अगर मन से तुमने नहीं स्वीकारा, तुम खड़े ही हो युद्ध के मैदान में, तो बाबा तुमको कहते हैं तुम हार गए? नहीं कहते। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है? मीठा लगता है या मेहनत लगती है? ऐसा अपने को समझना। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं? यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझाते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। वंडरफुल ड्रामा क्यों है? मोस्टली ब्राह्मणों की दुनिया से तो क्या हो गया, ये ड्रामा जैसे कि समाप्ति की तरफ खड़ा हुआ है। कुछ उनको नवीनता दिखी ही नहीं। वंडर कब खाएंगे? जब पुरुषोत्तम उनके सामने प्रत्यक्ष होगा तो वंडर नहीं खाएंगे कि हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन जो पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, उनकी निशानी क्या बताई? वो ये समझते हैं कि उनको ये निश्चय होता है हम सतयुग में जाने वाले। क्यों? क्योंकि हम पुरुषों में जो उत्तम बनने वाली है, आत्मा अर्थात पुरुष, उनमें भी जो उत्तम बनने वाले हैं, संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसीलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा पेपर कब हुआ? जो ब्राह्मण अपने को क्या कह जाते थे, हम कौन सी कोटि के ब्राह्मण हैं? हम सबसे ऊंची कोटि के ब्राह्मण हैं। बाबा ने कहा सबसे ऊंचते ऊंच बेसमझों को ही मैं क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो उनको समझ दी। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाया और अब बाप चले गए, क्या करेंगे? लास्ट पार्ट सदगति भी तो करनी है आत्मा की। पढ़ाई को किसने धारण किया, किसको कहाँ ट्रांसफर करना है, कुल तो बता दिए कि इतनी कुरियों के ब्राह्मण हैं। फिर उन कुरियों की राजाई भी तो स्थापन होनी है। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। टीचर ने तो क्या किया, तुमको पढ़ाया, अच्छे से श्रृंगार किया, और लास्ट में तुमको याद नहीं सिखलाते, याद तो पहले भी सिखलाते थे, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। क्या करते हैं शिव बाबा से? मॉर्निंग है, माना हम रात से कहाँ आ गए, दिन में आ गए। सवेरे सवेरे उठकर, सवेरे सवेरे कब कहा जाता है? अमृत वेले को हम कहते हैं सवेरे एकदम। जब से अमृत वेला शुरू हो तब से हम क्या हो गए, उठ गए। माना हमारे अंदर उठते हैं तो क्या होता है, एक्टिव हो जाते हैं, यात्रा की तरफ कदम बढ़ाते हैं। उठे ही नहीं है, पड़े पड़े यात्रा होती है कभी? सुबह सुबह उठ के लोग क्या करते हैं, वॉक पे जाते हैं ना, मॉर्निंग वॉक करते हैं। कितना अच्छा माना जाता है, फिटनेस कैसी हो जाती है। ऐसे तुम आत्माएं भी क्या करती हो, मॉर्निंग में उठ के बाबा से क्या करो, पहले पहले गुड मॉर्निंग बाबा, अब मेरी यात्रा शुरू होती है। पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। तो जब हम मॉर्निंग में ट्रांसफर हो तो पहले पहले किसके सन्मुख हो जाएं हम? शिव बाबा से। जब शिवालय में तुम जाओगे, तुम्हारा कौन तुमको रिसीव करे? शिव बाबा तुमको रिसीव करे, तब तुम क्या कहोगे, गुड मॉर्निंग। ये मेरी कैसी मॉर्निंग हो गई, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। वो तो डिपेंड करता है कौन कितना पहले पहुंचा, किसके लिए गुड है, किसके लिए क्या है गोल्डन मॉर्निंग, और किसके लिए डायमंड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। गुड मॉर्निंग करना मतलब क्या बताया, याद करेंगे तो खुशी होगी, तब मुख से निकलेगा गुड मॉर्निंग। किसी की मॉर्निंग गुड है ही नहीं, बेचारा तबीयत खराब है, ऊपर नीचे अवस्था, वो तो विश करते हैं एक दूसरे को गुड मॉर्निंग। और तुम क्या करोगे विश, जब तुम क्या हो, याद में हो और खुशी में हो, तब शिव बाबा से क्या कहो। तुमको कहने की भी दरकार नहीं, तुम याद में हो और खुशी में हो, तो जैसे कि तुम बाप से क्या करते हो, गुड मॉर्निंग।
बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। अपने सवेरे का क्या करना चाहिए, एक एग्जैक्ट अपनी रीडिंग होनी चाहिए। कब की? सवेरे की। पौना घंटा, कम से कम भी 4 से पौने 5 वाले के पास भी क्या है, पौना घंटे का अमृत वेला है। उसमें एग्जैक्ट बाबा ने पीछे बताया ना, कितना समय आत्मा समझ बाप की याद में रहा, वो क्या करना चाहिए, एक्यूरेट। वहीं से तुमको क्या साक्षात्कार होगा, अमृत वेले से ही। क्या बताया क्लासेस में, अमृत वेले से ही अपने सतो प्रधानता को आप देख सकते हैं। एक अमृत वेला फर्स्ट और फिर नेक्स्ट नुमा शाम, क्योंकि आपके पास कोई भी उस समय खास कर्तव्य नहीं होता है। तो कितना समय, कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। गुड मॉर्निंग करना क्या बताया, नहीं तो भूल जाओगे फिर। हाँ, बाप की याद में रहे और खुशी में रहे। कोई कोई होते हैं ना छोटे बच्चे, माँ बाप उठाते हैं तो क्या करते हैं, रोते रोते उठते हैं। और कोई कितने हंसते हंसते उठते हैं, एकदम से क्या बोलते हैं माँ बाप को, गुड मॉर्निंग, कितना प्यार से। क्यों? क्योंकि जब सोए थे तो कैसी स्मृति में थे, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके अपने प्रति निश्चय बुद्धि होके खुशी खुशी में सोए थे। तो जब जगाया भी जाता है उनको तो क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। तो खुशी कैसी होनी चाहिए, अंदरूनी की। नींद में से भी उठे तो क्या महसूस हो कि हम तो जैसे हर्षित आत्माएं हैं, क्योंकि खुशी कहाँ समा गई आपके, सर्कुलेशन में ही है। इसको कहा जाता है कुंठा। स्व स्थिति में रहने का अभ्यास तो दिन रात कर ही रहे हैं, फिर भी स्वर्ग और वैकुंठ को अलग क्यों बता दिया, कुंठा। जबकि सुनने में कैसा लगता है, कोई कुंठा नहीं है, ऐसा ही लगता है ना। कुंठा खत्म हो जाएगी तो क्या रहेगा, सिर्फ खुशी। क्या बन जाएंगे, सत्य तो है, फिर चैतन्य बनेंगे। उसके बाद फिर थर्ड क्या है, आनंद। आनंद अर्थात अब कोई भी कुंठा बची ही नहीं। उससे पहले क्या करते रहे, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। स्वर्ग में पहुंचना फिर भी आसान, लेकिन ये कुंठाएं समाप्त हो जाए, अंदरूनी खुशी जागृत हो जाए, तब कहेंगे कि वैकुंठवासी हुए। गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। जबकि ज्ञान को कितना साइड में रख देते हैं, लेकिन खुशी का पारा चढ़ाने के लिए, वो खुशी तो आएगी अपने समय पे जब हम कर्मातीत बनेंगे। होता है ना कि लास्ट में वो अवस्था आएगी, ऐसा होगा। लेकिन कोई सार रूप का ज्ञान, ऐसे नहीं दिन रात तुम्हें ज्ञान इतना सोचना पड़े तब जाके इतनी सी खुशी आई। मेहनत इतनी की, सारी कॉपियां पढ़ ली अपनी, तब जाके थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ 5 मिनट अच्छा लगा। ऐसी खुशी चाहिए तुम्हें, ऐसा अमृत कलश हो बुद्धि में, तब कहेंगे बाप ने तुम्हारे सिर पर ज्ञान अमृत का कलश रखा। नहीं तो वो ज्ञान के सागर में तुम तैरते ही रहे, तैरते ही रहे, और घूम फिर के क्या बोला, वास्को डी गामा ने चक्कर लगाया तो पूरा सागर ही था, चक्कर लगाया घूम फिर के कहाँ पहुंचा, वहीं के वहीं। इसलिए बाबा कहते हैं चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर ही रहे, क्योंकि वो ज्ञान का सार बुद्धि में नहीं था कि चेक करना है, चेंज करना है, उसके बाद फ्लाई भी करना है, उसी में नहीं रमन करते रहना है। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। रोते रोते उठेंगे तो फिर पापों का बोझा, फिर वो दिल और जान से, सिक और प्रेम से मजबूरी हो गई कि सब उठे हैं तो अपने को भी उठना है, या एक नियम है, नहीं तो फिर क्या करेंगे। तो उस अवस्था में तो नहीं याद कर सकेंगे। मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। किसी को ये पता चल जाए कि बस ये 1 मास अगर मैंने कमा लिया तो 1 साल तक कमाना ही नहीं है मुझे, तो 1 मास कितनी मेहनत करेगा, दिन रात एक करेगा, नहीं करेगा। तो बाबा तुम्हारी बुद्धि में बिठाना चाहते हैं कि ये संगम का थोड़े से समय की कमाई है, क्या करेगी, कल्प कल्पांतर। ये जो संस्कारों को मिटाने की, भुलाने की मेहनत बहुत है इसमें। इतना आसान हो तो सब ना कर लें कल्प कल्पांतर की कमाई, फिर तो एक ही महाराजा की सीट के लिए कितने लड़ाई झगड़े हो जाए कि हमने भी की कमाई, हमने भी की। बाबा ने क्या कहा सतयुग के महाराजा महारानी के लिए भी कितनी सहनशीलता का गुण चाहिए। यहाँ संगम युगी स्वर्ग की तो बात छोड़ो, अगर स्थूल स्वर्ग के जो हम बहुत हल्के में ले लेते हैं कि मम्मा बाबा हैं, उनको क्या बनाएंगे, स्वर्ग का प्रिंस। कितनी सहनशीलता को धारण करके क्या बने, सतयुग के महाराजा महारानी।
बड़ा धैर्य से, गंभीरता से और समझ से याद करना होता है। एक तो हम याद कर रहे हैं, वही कोई कम बात है क्या? उसके बाद एडिशन करो, उसमें क्या करो, 3 बातों का। पहले तो धैर्यता रखो, जो तुम छटपटाते हो कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कितना मेहनत करता हूं, तो उसी से तुम्हारी यात्रा ही समाप्त हो जाती है, जब तुम्हारा धैर्य टूट जाता है। उसके बाद फिर गंभीरता से, ज्यादा उछलो मत। किसी एक दिन तुम बहुत ऊंचे चले गए या तुमको लगा बस अब ये मेरा वो फिर आएगा। इसीलिए क्या करना है, थोड़ी सी प्राप्ति में खुश नहीं हो जाना। गंभीरता माना समाते जाना। जो अच्छा भी मिला है उसमें भी क्या करना, अच्छे में अगर बहुत खुश हो गए तो क्या होगा, जब वो अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, दुख होगा ना। क्योंकि खुशी क्यों मिली है, क्योंकि वो अवस्था बनी तो खुशी मिली। जब वो चली गई तो फिर क्या होगा, फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। तो गंभीरता धारण करना अर्थात समाना कि ये मेरा भविष्य है, इस अवस्था को मुझे परिपक्व करना है। फिर जिन संस्कारों से मैं परेशान हूं, अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो कैसे कहूं, एक तरफ इतनी अच्छा अनुभव, दूसरी तरफ क्रोध किया, दुख दिया किसी को, व्यर्थ चला, तो कैसे सर्टिफिकेट देंगे। तो ये जो छोटे छोटे कांटे हैं, ये तुमको क्या बनने में मदद करेंगे। ये गुलाब के साथ क्या जरूरी है, कांटे, ताकि तुम्हारा देह का अहंकार न बढ़ जाए। तो धैर्य से, गंभीरता से, और तीसरा समझ से याद करना होता है। जो पीछे बोला, योग के स्नान से क्या होता है, पाप भस्म होते हैं। माना इस यात्रा में बहुत समझदार चाहिए। पहले तो कोई कोई को समझदार बनने में भी 25 वर्ष लग गए। 25 वर्ष, अभी तो फिर भी कम बोलते हैं कि 10 वर्ष लग जाएंगे। और ये समझ लाने के लिए कि एक्यूरेट याद होती क्या है, करें तो हम तब जब हमें पहले पता हो। अभी जो याद कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, कि बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाए कि अपनी एकाग्रता को हम देख सकें कि कितना सेकंड में एक्यूरेट याद में रहा। और वो एक्यूरेट याद आपकी 8 घंटे तक जानी है, ये वाली याद नहीं जानी कि आज मेरे 480 720, ये नहीं जानी। वो जो उसमें सार है, जब आप उसको देखने लगो, ये तो आपकी महीनता हो गई। पहले क्या कहते थे, हम तो निरंतर ही याद में रहते हैं, ऐसे भी मिले ना अभी मुरली में पीछे, हम तो निरंतर ही याद कर। फिर बाबा जब एडवांस की समझ मिली तो शुरू किया क्या, कि 8 घंटे है मैक्सिमम। एक ही शुद्ध संकल्प में रहना, अच्छे संकल्पों में 1 घंटा भी रहे तो तुम्हारा क्या होगा, बहुत कमाई हो जाएगी। बाप हमें महीनता में ले गए, और फिर आगे और महीनता में जाएंगे तो मिनटों की यात्रा को भी समझेंगे ना, तब हम एक्यूरेट तक पहुंचेंगे। और वही फिर क्या होगा, ऐसा थोड़ी फिर अब उस मिनट मिनट को बढ़ाने में, अब तुम्हारी समझ बढ़ गई कि ये है एक्यूरेट याद, तो क्या तुम अब उस विधि से नहीं कर सकते, उतना टेंशन रख के नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं 8 घंटे तक पहुंचेगी। मोटे हिसाब से तो भल करके कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं। आप तो नहीं कहते होगे, कहते हो कभी? एकदम नकार दिया सिरे से ही कि हम कभी नहीं कहते कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं। बहुत, हाँ, बहुत मेहनत करते हैं। पीछे क्या बोला, आत्मा बनने का अभ्यास करते करते ही क्या हो जाएगा, देह का अहंकार टूट जाएगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि अरे ये संस्कार एकदम से कैसे गायब हो गया। एक अच्छा सा चिंतन हुआ और तुम बहुत खुश कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है अब रिपीट नहीं होगा। ऐसा होता है ना कभी कभी, कभी कभी कोई भूल होती है आपसे, फिर जब उसका रियलाइजेशन होता है तो अंदर से ही एक संकल्प आता है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब अगली बार जब तक वो समय आए तब तक तो अपन खुश रह लें कि अब जब तक अगली बार नहीं हो रही वो भूल, ये अंदर से ही आया। हमने बनावट थोड़ी की कि अब नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगी, बाबा सॉरी, ऐसे थोड़ी कर रहे थे। अंदर से ऐसा लगा कि अब ऐसा नहीं होगा। तो मोटे हिसाब से भल करके कह देते हैं हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। करंट मिलती है तो कैसा लगता है, पूरी बॉडी में कैसा होता है, एक सर्कुलेशन चेंज हो जाता है ना, एक अलग तरह की फीलिंग आती है। तो जब याद करते करते, याद से जब आपकी याद मिले तो समझो जब जो जिस स्थिति में बाप है, आप उस स्थिति में सहज जा रहे हो। आपकी एकाग्रता जो नहीं थी पहले कभी, इसका मतलब याद से याद क्या हो रही है, मिल रही है। भले थोड़े समय के लिए मिले, आगे चल के क्या होगा, करंट प्रवेश कर रही है आत्मा में। तो क्या होती है, समाधि की स्टेज कहो या जिस अवस्था में आप मेहनत करके टिकते हो थोड़ा सा समय, वो आपकी लेंथ बढ़ती जा रही है। तो इसको क्या कहें, याद से याद मिल रही है और आत्मा में क्या प्रवेश कर रही है, करंट प्रवेश कर रही है।
पहले तो योग का स्नान ही बताया, स्नान करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कोई झटके दे आपको, करंट दे, परिवर्तन कितनी जल्दी होता है। झटका देते हैं, कहते हैं किसी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है एकदम। और योग स्नान से तो क्या होता है, अभी पावन बन रहे हैं, और फिर योग की क्या मिलनी है, करंट भी मिलनी है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। हेल्दी किसको कहते हैं बाबा, हेल्दी किसको कहते हैं, जिनमें विकार कम है, बाबा उनको क्या कहते हैं, हेल्दी हैं। ऐसे कितने भी हेल्दी हैं शरीर से और विकार बहुत भरे हुए हैं, तो बाबा उनको तंदुरुस्त, कम से कम मन दुरुस्त तो नहीं है, तन से भले दुरुस्त है लेकिन मन दुरुस्त है क्या। करंट से आयु भी बढ़ती है। योग के स्नान से तुम पावन बनते हो, और योग के करंट से क्या होगा, आयु बढ़ती है तुम्हारी। और वो करंट कब प्रवेश करेगी, जब तुम जास्ती याद की मेहनत करेंगे। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे नैनों के नूर बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, क्या सार मिला मुरली में आज, क्या पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छा लगा, मीठा लगता है, और क्या अच्छा लगा, कोई गुड मॉर्निंग करना है, बेहद के बाप को याद करना और खुशी में रहना। हर दिन आपका ऐसा हो, सुबह उठते ही पहला संकल्प कैसा हो, खुशी का या रोता धोता। पहला कैसा होता है, वर्तमान समय, पहला संकल्प क्या होता है सबका अभी, कभी कैसा कभी कैसा। कम से कम पकड़ तो है कि पहला संकल्प क्या था, याद है पहला संकल्प क्या आया था आज, इस दिन का पहला संकल्प। तो कल का होमवर्क है ये, आज अटेंशन नहीं था। अब हर दिन गुड मॉर्निंग माना हमारा पहला संकल्प, खुशी वाला था, मेहनत वाला था, स्ट्रेस वाला था, कोई टारगेट दिया खुद को, या मैं स्वरूप में टिक गए, पहला संकल्प चाहिए। ठीक, बाप को बहुत धैर्य गंभीरता और समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे। कब, जब याद एक्यूरेट होगी। ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। वरदान है फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर, फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो। बुद्धि में क्या हो, चढ़ती कला हो, और उसमें अभी यात्रा में भले चल रहे हो लेकिन बुद्धि में क्या हो, चढ़ती कला। एक के बहाने सर्व का भला कैसे हुआ, सी फादर की बात आई ना। उड़ते चलो, कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है। ज्यादा क्या दिखाई देता है, ज्यादा क्या दिखाई देता है वर्तमान समय, हर एक पुरुषार्थी की अच्छाई दिखाई देती है ज्यादा या कमी दिखाई देती है, कमियां दिखाई देती हैं हर एक पुरुषार्थी की। अरे कमियां दिखाई देती हैं, अच्छाई दिखाई देती है, कमियां दिखाई देती है। गुड, कम से कम सबके संस्कार तो मिले हुए हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है। बाबा ने कुछ बोला, संपन्न नहीं, इसलिए फॉलो फादर न कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। परचिंतन के स्लोगन है, परचिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो, जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। यह प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे।
जब चाहे तब न्यारे और जब चाहे तब प्यारे बन जाए, इतना बंधन मुक्त बन। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ओम शांति। तन्नू बहन बोल रही है। हाँ जी, बोलिए। कल का पॉइंट था ना कि लक्ष्मी नारायण की भी उतनी महिमा नहीं होती जितनी श्री कृष्ण की होती है। बिल्कुल। यहाँ पर जब हम बोलते हैं नेक्स्ट टू गॉड, बाप के नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। जब हम नारायण को रखते हैं तो वो नेक्स्ट जो पार्ट है उनके लिए जाता है। तो जब श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का कंट्रास्ट करेंगे तो जो राम सीता वाली आत्माएं हैं जिनको सर्व जब संपन्न होते हैं तो लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, उनकी महिमा कम बताई। उनकी जो पूजा होती है वो बड़े रूप की ज्यादा होती है, बाल स्वरूप नहीं दिखाते। राधे कृष्ण का बाल स्वरूप दिखाते हैं। बाल स्वरूप को बाबा ने महात्मा से टैली किया कि उसमें विकार नहीं होते, माना सात्विकता उनके मुकाबले ज्यादा है। फिर जब राधे कृष्ण भी बड़े होकर, लक्ष्मी नारायण बाबा ने तो कहा है समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक हैं, माना वो समझ आना कि अब सारे विश्व का जिम्मेदारी संभालनी है। लेकिन फिर एक मुरली में ये भी कहा है कि राधे कृष्ण सतो प्रधान और लक्ष्मी नारायण को सतो कहेंगे। तो वो त्रेता युग की बात है कि त्रेता युग की जो आत्माएं जब संपन्न बनती हैं तो उनको भी लक्ष्मी नारायण ही टाइटल मिलता है। लेकिन उनके मुकाबले जो सतयुगी स्टेज में है, सतो प्रधान है, वो राधे कृष्ण को कहेंगे। हाँ जी। हाँ जी। फिर एक पॉइंट है कि पहले है गीता, गीता के बाद भागवत, भागवत के बाद महाभारत, महाभारी युद्ध। हाँ, तो पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान बुद्धि में होगा तो मन बुद्धि को हम भगाएंगे बाप की तरफ, क्योंकि गीता में ज्ञान ही है सारा, भगवान की पहचान का, अपनी आत्मा का। तो जब वो ज्ञान बुद्धि में आता है तो मन बुद्धि को भागती है। चरित्रों की है भागवत और ज्ञान है सारा गीता में। तो जब भगवान प्रैक्टिकल में साकार तन का आधार लेकर सामने आते हैं तो ऐसी समझ देते हैं, ऐसे चरित्र उनके द्वारा होते हैं कि आत्माएं भागती हैं भगवान के पीछे। जब बुद्धि को उसके पीछे भगाते हैं तो पिछला जिसको हम छोड़ रहे हैं, वहां लौकिक संसार में महाभारत होती है। फिर लौकिक में ना भी हो, जो हम यात्रा करते हैं मन बुद्धि की, उसमें भी महाभारत हमें फेस करनी पड़ती है। फिर महाभारत लड़ाई जो है वो स्वर्ग के गेट खोलती है। तो ये हमारी यात्रा है। पहले ज्ञान बुद्धि में आता है, फिर हम मन को भगवान के पीछे भगाते हैं, चरित्रों को देखकर, लीलाओं को देखकर, भावनाओं के आधार से। और फिर जब हम अपनी याद की यात्रा पर उतरते हैं तो हमें महाभारत युद्ध करनी पड़ती है अपने पुराने संस्कारों से। और फिर वो महाभारत लड़ाई हमारे लिए स्व स्थिति में जाने के गेट खोलती है। तो ये इस तरह से है बेहद में। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। तो ये तो इसका पूरा सिस्टम है। लेकिन फिर कल ये भी कहा ना कि बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई होगी। बिल्कुल। वो कौन सी लड़ाई की बात? बाप जब प्रत्यक्ष होंगे, माना एक तरफ लड़ाई की सीन है, हाहाकार मची है, कलंक लग रहे हैं, और दूसरी तरफ मन बुद्धि में बाप की पहचान मिल रही है नंबरवार आत्माओं को। अपना जो भी लंबे समय का पुरुषार्थ किया है, तो 40 वर्ष जब पूरे हुए तो शिव जयंती हुई, तो एक मन बुद्धि में आई तो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे दीपक तो जलेंगे ना। तो एक तरफ बाप की प्रत्यक्षता हो रही है, दूसरी तरफ आपस में लड़ाई शुरू हो गई। जब माँ बाप घर में नहीं होते तो बच्चे आपस में लड़ते हैं, निधन के हो जाते हैं। तो जब बाप गुप्त हो गए तो बाबा ने पहले ही कहा था कि जब बाप गुप्त होगा तो एडवांस में भी रावण राज्य दिखाई देगा। तो जो बाबा ने अनाउंसमेंट की थी वो प्रैक्टिकल तो होना ही है, हुआ वो प्रैक्टिकल में। लेकिन एक तरफ बाप की प्रत्यक्षता, जिस बाप का अनाउंसमेंट किया बाप ने, अवैध ज्योतिर्लिंगम का, त्रिमूर्ति से भी ऊपर जिनको रखा,
उस बाप की प्रत्यक्षता भी होती है और एक तरफ महाभारत लड़ाई भी चलती रहती है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। आज भी कुछ बाबा ने स्टार्टिंग का पॉइंट था ना कि सॉरी मुझे वो भूल गया पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट ये है कि बाप को याद करना ये है गुप्त बात। ऐसा क्यों कहते हैं बाबा कि गुप्त है इतनी? आज जो डिस्कस हुई कि मोटे रूप से तो कह देते हैं कि हम बाबा को याद करते हैं, दूसरों से तो गुप्त है ही, कौन अंदर अंदर किस विधि से याद कर रहा है तो पता नहीं चलता, लेकिन अभी वो एक्यूरेसी हमारे से भी गुप्त है। जब तक हमारी बुद्धि जितनी जितनी सात्विक होगी, जितनी जितनी एकाग्र होगी, उतना हम एक्यूरेट याद की तरफ बढ़ेंगे। आज ही तो बताया, मोटे रूप से कह देते हैं कि हम ऐसे ऐसे याद करते हैं, लेकिन जास्ती याद करते हैं तो करंट प्रवेश होती है। याद से याद मिलती है, वो जो एक्यूरेसी है वो हम अच्छे से देख पाते हैं, हर संकल्प को, हर विकल्प को, तो ये एक्यूरेसी धीरे धीरे आती है हमारे पास। तो तब तक हमारे से, जब तक याद नहीं करते तो हमारे से हमारे अवगुण भी गुप्त रहते हैं। किन संस्कारों को छोड़ना है, जो लीकेज है, कुछ पता नहीं चलता, बस चल रहे हैं, कहते हैं ज्ञान में चल रहे हैं, तो ज्ञान में ही चलते रहते हैं, याद की यात्रा में चल ही नहीं पाते, क्योंकि वो लीकेज हैं जो आगे बढ़ने नहीं देती। यात्रा है, इसका मतलब आज आप जो हैं कल वो नहीं होने चाहिए। कल मन बुद्धि में, एकाग्रता में, याद में कुछ नवीनता होनी चाहिए, तब कहेंगे कि हम यात्रा कर रहे हैं। तो अपने आप से ही अभी गुप्त हैं, हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है उसके बीच में जो बाधाएं हैं वो कुछ हमसे भी गुप्त हैं, और हमारी जो एक्यूरेट याद है, जो हम भी चाहते हैं कि वहां तक पहुंचे, लेकिन अभी उतना एक्यूरेसी में हम गए नहीं हैं। तो बाहर वालों से तो याद वैसे भी गुप्त होती है, कौन अंदर में राम राम कर रहा है कि याद कर रहा है पता नहीं चलता है, ये तो मोटा रूप हो गया, लेकिन अपने आप से भी अभी वो एक्यूरेसी हमसे गुप्त है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और आज का ये पॉइंट था वही वाला कि बच्चे जब पूछते हैं कि बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी, तो जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। बिल्कुल। मना कहते हैं ना कि अब सब कुछ समझ लिया तब तक सुनाते रहेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है अंत का समाचार तो अंत में आकर ही सुनाएंगे ना। अब पढ़ाई तो 18 में बंद हो गई, लेकिन ड्रामा तो अभी बाकी है, 20 वर्ष हैं अभी ड्रामा के, जो संगम युग के ब्राह्मण मानते हैं, तो वो 20 वर्षों में क्या होगा। तो अंत का समाचार जो प्रैक्टिकल होना है, जिस जिस विधि से नई सृष्टि की आदि होनी है, कम से कम वो समझ तो मिलनी चाहिए ना, स्वीकार करे या ना करे। पहले भी बाप ने टीचर के रूप में सारा ज्ञान का विस्तार दिया, स्वीकार करने वालों ने किया, जिन्होंने नहीं करना था नहीं किया, लेकिन अंत तक बाबा सुनाते रहेंगे, क्योंकि दैवी राजधानी में जिनको ट्रांसफर होना है, तो दिव्यता धारण करने के लिए कोई चुटकी बजाते तो नहीं होता, उसके लिए हर तरह से हमें दिव्य गुणों के ऊपर, याद के ऊपर, श्रीमत के ऊपर बहुत समझानी चाहिए। तो जो उस राजधानी के आत्माएं होंगी उन्हों के लिए कहेंगे पढ़ाते रहेंगे। बाकी ये पढ़ाई तो सबके पास जाएगी, याद ही क्या है, याद के लिए भी तो ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान भी सबके पास जाएगा। कोई स्वीकार करेंगे दूर बैठे भी उस पढ़ाई को पढ़ने लगे, क्योंकि अभी कोई लिमिट तो नहीं है किसी स्थान की या व्यक्ति की, ये पढ़ाई तो किसी के पास कहीं पर भी पहुंच सकती है। तो अगर उसने पढ़ाई को स्वीकार किया, यात्रा शुरू की, तो कहेंगे उस राजधानी के हैं, ट्रांसफर होंगे वहां पर। हाँ जी। हाँ जी। तो कहते हैं ना जब तक जीना है तब तक पीना है। बिल्कुल। और पूरी राजधानी चाहिए, अगर कुछ आत्माएं मान लो बन भी गई अपने, लेकिन अभी राजधानी पूरी ही चाहिए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ पढ़ाना पड़े ना, ये कर्तव्य है बाप का। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। हाँ ओके। जी। ओम ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है कुछ? ठीक है। ओम शांति।